बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य सभी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिवीजन क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास है जिसमें कि सभी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका पूरा सिलेबस इस आज की क्लास में कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की इम्पॉर्टेंट क्लास को। यूनिट नंबर फर्स्ट जिसमें कि आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान एवं परंपरा, हिंदी काव्य का इतिहास जो है, इसमें जो है भारतीय ज्ञान एवं परंपरा का क्या महत्व है या क्या है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यूनिट नंबर फर्स्ट से कि भारतीय ज्ञान परंपरा से आप क्या समझते हैं। उत्तर, भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ है भारत की वह प्राचीन बौद्धिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, दर्शन, साहित्य और कला के रूप में ज्ञान का संचय हुआ। इस परंपरा में ज्ञान को केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना गया। हिंदी साहित्य इसी परंपरा से जुड़ा है जिसमें मानवता, प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म की भावना मुख्य रही, जिसका मतलब यह निकलता है कि जो भारतीय यानी भारत का जो ज्ञान की परंपरा है, यह जो है उपनिषद हमारे जो है, जैसे कि इसी के साथ महाभारत, रामायण, इन और जो साहित्य और कला है, इन सभी से ज्ञान का संचय हुआ। और इस ज्ञान का केवल उद्देश्य भौतिक उन्नति नहीं बल्कि इसे आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन माना गया। और हिंदी साहित्य जो है इसी परंपरा से जुड़ा हुआ है और जिसमें कि मानवता, प्रेम, करुणा, सत्य, धर्म की भावना मुख्य रही है। तो यही है भारतीय ज्ञान परंपरा। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य के विकास के 3 काल कौन कौन से हैं, यानी किस तरह से हमारे हिंदी का विकास हुआ। तो उत्तर देखते हैं, हिंदी साहित्य के 3 प्रमुख काल हैं, यानी यहीं से हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत होती है। सबसे पहला काल, जो सबसे पहली शुरुआत हिंदी की मानी जाती है, हिंदी आदिकाल। आदिकाल जिसका कि समय अवधि है 1050 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल माना गया है। और आदिकाल में जो काव्य रचनाएं होती थी वह ज़्यादातर वीर रस प्रधान थी और धर्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा रचनाएं की गई। तो आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है वीर गाथा काल, और धर्म प्रधान साहित्य रहा इस काल में। आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा जो काल आता है भक्ति काल। आदिकाल के बाद भक्ति काल आया और इसकी समय अवधि है 1375 से 1700 तक। और इसमें जो है भक्ति काल में ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम और समाज सुधार का युग माना जाता है भक्ति काल, क्योंकि जो रचनाएं इस काल में हुई, जो काव्य रचनाएं थी, वो ज़्यादातर ईश्वर भक्ति पर आधारित थी, इसीलिए ही इसका नाम पड़ा भक्ति काल। अब तीसरा काल आ जाता है जो कि रीतिकाल और आधुनिक काल, और जो कि 1700 से इसकी शुरुआत हुई थी। और रीतिकाल जो है उसमें जो रचनाएं हैं वह श्रृंगार रस पर आधारित थी, नीति, समाज और यथार्थ पर आधारित काव्य लिखे गए रीतिकाल में। तो ये तो था हिंदी साहित्य का 3 प्रमुख जो आदिकाल में आते हैं काल। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि हिंदी साहित्य का नामकरण कैसे हुआ। तो हिंदी साहित्य का नामकरण जो है हिंदी शब्द से हुआ। हिंदी शब्द जो है वह हिंद शब्द से बना है। हिंद शब्द का मतलब होता है सिंधु। हिंद शब्द जो है वह सिंधु शब्द। अब देखिए कि हिंद का मतलब क्या होता है। तो अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद जो है भारत को कहा गया था, यानी भारत का नाम जो है वह हिंद पड़ा था, और वह इसीलिए यहाँ की जो भाषा है इसे हिंदी कहा गया। तो इस प्रकार जो है आर्य भाषा की अपभ्रंश स्वरूप से जो भाषा विकसित हुई वही हिंदी कहलाई। आर्य भाषा यानी अपभ्रंश से ही हमारा जाके हिंदी भाषा जो है वह उसका विकसित रूप ही हिंदी है।
क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल के साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है? यानी आदिकाल जो रहा है सबसे पहला काल हिंदी साहित्य का, इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं कह लीजिए क्या है, चलिए देखते हैं। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर से नोट डाउन करिए। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आदिकाल जो है उसकी विशेषता यह है कि इस काल में जो है वीरता और देश प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा थी। जो भी काव्य लिखे जाते थे वो इस पर आधारित होते थे, वीरता पर। और क्योंकि उस समय जो है युद्ध बहुत हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का उस समय राज बहुत ज़्यादा, उनमें लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो उनके जो दरबारी थे वह ज़्यादातर जो है वीर रस प्रधान काव्य लिखते थे, जिससे कि उनके राजाओं को बहुत ही ज़्यादा साहस मिलता था युद्ध करने का ना। तो इसीलिए इस काल को कहा गया वीर गाथा काल, और साथ ही इसमें जो है वीरता और देश प्रेम की भावना दिखाई देती है। अब दूसरा जो आता है वह धर्म का प्रचार की प्रवृत्ति, यानी जो अलग अलग धर्म हैं जैसे कि हिंदू, इस्लाम धर्म, जैन, तो ये सभी धर्म जो है वह अपने अपने धर्म का प्रचार करते थे। जैसे कि आदिकाल में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि उसमें आदिकाल जो है उसमें कई साहित्य शामिल हैं, जैसे कि जैन साहित्य हो गए, रासो साहित्य, तो इसमें से ये लोग अपने धर्म का प्रचार करते थे। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो जाके कर लीजिए, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्पेशल क्लासेस हैं एग्ज़ाम के लिए ही जो बनाई गई हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए उन्हीं को केवल उस क्लास में बताया गया है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आइए देखते हैं अब तीसरा जो विशेषता है आदिकाल की, कि इस काल में जो रचनाएं हुई वह लोक भाषा में काव्य रचनाएं, यानी बहुत ज़्यादा कोई सरल सब भाषा में ही, लोक भाषा जो बोलते हैं उसमें ही रचनाएं की गई थी। और चौथी विशेषता यह है कि इस काल में जो है नारी सम्मान और समाज के आदर्श से संबंधित भी रचनाएं की गई। और जो मुख्य कवि माने जाते हैं इस काल के, आदिकाल के, वह हैं चंद बरदाई। ये इनका जो प्रमुख रचना है चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसी के साथ अन्य कवि जो है वह है जगनीक, नरपति नल्हा, तो ये 3 प्रमुख कवि हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, चंद बरदाई, जगनीक और नरपति नल्हा, तो ये 3 प्रमुख कवि माने जाते हैं आदिकाल के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण और परिणाम बताइए। यानी भक्ति काल जो आया इसकी आखिर शुरुआत क्यों की गई, इसके क्या कारण हैं और इसका क्या परिणाम हुआ। तो जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था जिसका परिणाम स्वरूप हमारा भक्ति काल आया, तो इसका पहला कारण है कि समाज में ऊंच नीच और जाति भेद बढ़ना। जब हमारा भक्ति काल प्रारंभ हुआ तो उस समय समाज में जो है बहुत ही ज़्यादा भक्ति को लेकर आंदोलन चल रहे थे, यानी समाज में जो जाति व्यवस्था बनाई गई ना, जैसे कि हिंदू धर्म में अलग अलग शूद्र, ब्राह्मण, तो इस तरह से जो जाति व्यवस्थाएं बनाई गई, तो जिससे कि जाति भेद बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ गया। लोग अछूत मानने लगे जो निचली जाति के लोग हैं। तो इस तरह से जो है शुरुआत इस कारण से भी हुआ भक्ति आंदोलन का। अब दूसरा जो जाता है कि विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न अस्थिरता। उस समय विदेश के लोग भी भारत पे आक्रमण करने लगे, यानी जब हमारा भक्ति काल प्रारंभ हुआ उसी समय अंग्रेज ने जो है वह भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था। और तीसरा आता है कि जनमानस में सरल भक्ति की आवश्यकता। तो इन्हीं कारणों से जो है वह भक्ति काल प्रारंभ हुआ। अब देखिए कि भक्ति काल जो आया इसका क्या परिणाम हुआ। तो भक्ति काल में जो है वह संत और सगुण कवियों का उदय। जो भक्ति काल में कवि थे उसमें कि वो भक्ति काल जैसे कि 2 भागों में बढ़ गया था। एक तो था कि सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण के जो कवि थे वो ऐसा मानते थे कि जैसे कि प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और सूरदास, तो ये कृष्ण और राम के भक्त माने जाते हैं। जबकि जो निगुण शाखा के कवि थे उनका मानना था कि ईश्वर जो है वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं और वह सर्वव्यापक है। तो इस तरह से संत और सगुण कवियों का उदय, जैसे कि कबीर हो गए, तुलसी, सूर, मीराबाई, ये सभी कवि माने जाते हैं भक्ति काल के।
अब तीसरा परिणाम यह हुआ कि लोक भाषा में धर्म और प्रेम का प्रचार और हिंदी में मानवीय संवेदना और आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ भक्ति काल में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि हिंदी काव्य की विशेषताएं क्या है। हिंदी काव्य हमारा जो है इसकी क्या क्या विशेषता है। पहली आती है कि लोक जीवन से निकटता, यानी जो भी रचनाएं होती हैं वह लोगों के जीवन से बहुत ही ज़्यादा संबंधित होती हैं, कहीं ना कहीं मानव के जीवन से ही संबंधित है। दूसरा कि भावनाओं की अभिव्यक्ति, और तीसरा आता है कि रस छंद अलंकारों का प्रयोग किया गया था रचनाओं में हिंदी काव्य में। साथ ही नैतिकता और धार्मिक मूल्य, सौंदर्य और करुणा का समन्वय। तो ये सभी विशेषताएं हैं हिंदी काव्य की, हिंदी साहित्य की। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, पहला यूनिट अभी चल रहा है, इसी तरह से हम सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है कि नामांकरण और काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। हिंदी साहित्य जो है वह कई कालों में बचा हुआ है, तो इस तरह से इस पर आपको 250 शब्दों में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लिखना होगा। तो चलिए देखें आंसर इसका। तो हिंदी साहित्य का नामकरण, जैसे कि आपने भी एक क्वेश्चन में देखा ही कि हिंदी शब्द जो है वह हिंद शब्द से बना है। हिंद जैसा कि भारत देश को हिंद माना गया और यहाँ की भाषा जो है उसे हिंदी माना गया। तो काल विभाजन में कई विद्वानों ने कहा है कि विभाजन वह जो है 3 भागों में माना गया। हिंदी का विभाजन 3 भागों में माना गया, जैसा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल इसके बाद आया। तो आदिकाल में जो है वह वीर गाथा काव्य प्रधान था। आदिकाल में वीर गाथा काल भी कहा जाता है आदिकाल को। और भक्ति काल में ईश्वर और प्रेम, समाज सुधार की भावना। आधुनिक काल में जो है राष्ट्र, समाज, यथार्थ और व्यक्ति की प्रमुख भावना थी। और इस प्रकार हिंदी काव्य ने भारतीय संस्कृति, धर्म, राजनीति और समाज के प्रत्येक पक्ष को अपने में समाहित किया है। जिसका मतलब है कि हिंदी साहित्य जो है वह किसी भी क्षेत्र हो हमारे जीवन का, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो, संस्कृत, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य के अंतर्गत। सभी चीज़ों से, सभी जीवन के जो आयाम हैं उन सभी की रचनाएं आपको हिंदी साहित्य में देखने को मिलेंगी। इसी के साथ ही यूनिट फर्स्ट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब देखिए यूनिट नंबर 2 जो है, जिसमें कि आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। अभी तक आपने देखा था आदिकाल, यानी जो सबसे पहला काल आया था हिंदी साहित्य का। अब आता है यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है जो आधुनिक काल। आदिकाल के बाद आया आधुनिक काल। तो इसका जो इतिहास रहा है, इसमें जो काव्य रचनाएं हुई हैं उन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि आधुनिक हिंदी काव्य कब से प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी काव्य आदिकाल के बाद आया, जिसका प्रारंभ जो है वह 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के बाद माना जाता है। 1857, जबकि हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया गया उस समय, तभी से माना जाता है कि आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ हुआ। और इस काल में जो है राष्ट्रीय भावना, सामाजिक सुधार, नारी जागरण और मानवतावाद की धारा साहित्य में दिखाई देती है। क्योंकि उस समय अंग्रेज आए हमारे देश में और फिर हमारे देश के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यह महसूस हुई कि हाँ, देश में स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए ना। अपने अधिकारों को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो लोग जागरूक हुए। तो देश में आंदोलन शुरू हुआ, जो कि 1857 से स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तो इसीलिए इस जो काव्य रचनाएं हैं इस काल में, उसमें बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय भावना, यानी अपने देश को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोगों में सतर्कता आई। समाज में जो भी अन्याय चल रहे थे, जैसे कि अंग्रेज आए थे यहाँ शासन कर रहे थे, तो सामाजिक सुधार, इन सभी की भावना जो है आधुनिक हिंदी काव्य में देखने को मिलता है। तो इस तरह से शुरुआत हुई आधुनिक हिंदी काव्य की। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। जो आधुनिक हिंदी काव्य है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं इनकी रचनाओं में, चलिए देखें। सबसे पहला आता है कि राष्ट्र प्रेम और स्वाधीनता की चेतना।
सबको स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता की चेतना। और सेकंड आता है कि समाज सुधार और स्त्री जागरण। जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय देश में, हमारे देश के जो लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ अब उन्हें जो है वह आंदोलन करना चाहिए अपनी स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि समाज की स्थिति उस समय बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। और थर्ड आता है, और अंग्रेजों का केवल शासन ही चलता था ना, तो हिस्ट्री में तो ये सभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब चलिए देखें थर्ड जो विशेषता पाई जाती है आधुनिक काल की, कि मानवता और व्यक्तिवाद, और फिर प्रकृति और सौंदर्य बोध। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे बहुत सारी रचनाएं जो है लिखी गई थी आधुनिक काल में। और उसके बाद जो है आया आधुनिक काल के बाद नया छायावाद यानी छायावाद युग, प्रयोगवाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविताएं जैसे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी काव्य के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। ये समझिए कि प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं या कितने भागों में बांटा गया है आधुनिक हिंदी काव्य को। तो आधुनिक हिंदी काव्य सबसे पहला काल जो आ जाता है भारतेंदु युग, जो कि माना जाता है 1868 से 1900 तक भारतेंदु युग, जिसमें जागरण और पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। सबसे पहला युग आया भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम रखा गया था भारतेंदु युग, क्योंकि जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने ही जागरण और पुनर्जागरण से संबंधित जो है रचनाएं की, और ये युग माना जाता है 1900 तक। और दूसरा युग आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है इसका नामांकन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, और 1900 से 1918 तक जो है यह माना जाता है द्विवेदी युग। और इस काल में जो है राष्ट्रवाद, शिक्षा और नीति पर बल। राष्ट्रवाद और समाज में उस समय शिक्षा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तो इसीलिए इन सभी मुद्दों पर रचनाएं की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो प्रकार आता है उसके बाद द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद युग, जो कि 1918 से 1938 तक माना गया है। और छायावाद के जो प्रमुख कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तो इन्होंने जो है भावुकता, रहस्य, प्रकृति और सौंदर्य का युग माना जाता है छायावाद का। और इन सभी जो ये सभी कवि थे उन्होंने प्रकृति पर बहुत ही ज़्यादा रचनाएं की, और संवेदनशीलता ये सभी काव्य की विशेषताएं हैं। और सबसे लास्ट में आ जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताओं का युग, जो कि 1938 से अभी तक चला आ रहा है। और इन सभी कालों में देखा जाता है यथार्थ, संघर्ष और समाज की समस्याओं पर आधारित साहित्य लिखे गए थे। तो ये सभी तो हो गए आधुनिक काल के सभी युग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी काव्य में योगदान बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, और इनके योगदान क्या क्या दिया है इन्होंने हिंदी काव्य में, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि जिनका जन्म हुआ था 1850 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। और इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग का नामांकन किया गया। तो इन्होंने जो है वह राष्ट्रीय समाज, राष्ट्रीय भाषा के विकास के लिए लेखन कार्य किया। भारतेंदु जी की कविताओं में जो है देशभक्ति, समाज सुधार और मानवता पर आधारित इन्होंने रचनाएं की। जैसे कि इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, जो कि देशभक्ति पर आधारित है, और एक हो गया वैदेही वनमानस, भारत माता की जयगान, प्रेम योगिनी। तो इस तरह से आपने देखा कि भारतेंदु जी जो थे उन्होंने देशभक्ति, समाज सुधार और मानवता पर संबंधित रचनाएं की, और इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया है कि द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं लिखिए।
द्विवेदी युग जो कि भारतेंदु युग के बाद आता है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं जो काव्य रचनाएं इस युग में हुई। सबसे पहले विशेषता आती है कि नैतिकता और नीति बल। दूसरा है देशभक्ति और समाज सुधार की भावना और छायावाद की तैयारी काल माना जाता है इस काल को। और जो भाषा है वह शुद्ध है इस काल की। और कवि प्रमुख जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद युग। और युग की जो विशेषताएं हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो पिछले क्लासेस में भी जैसे 12th 10th 9th जब भी आपने हिंदी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप तभी से पढ़ते आ रहे हैं और आगे चलकर भी सेकेंड ईयर 3rd ईयर में आपको ये सभी क्वेश्चन काम आएंगे ही। तो इन्हें तो ध्यान से ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो इन्हें तो पढ़ना ही है। तो छायावाद जो युग है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या मानी जाती हैं। छायावाद युग आता है द्विवेदी युग के बाद। और इस युग में जो है भावना प्रधानता यानी संवेदनाओं से संबंधित कवि के अंतर्मन की भावना केंद्र में रही है। साथ ही प्रकृति प्रेम, प्रकृति को सजीव और संवेदनशील रूप में चित्रित किया गया। जो प्रकृति है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है काव्य रचनाओं में इस काल में। तीसरा आता है कि रहस्य और सौंदर्य बोध, जीवन और सृष्टि के रहस्यों की खोज। भाषा जो है इस काल की बहुत ही ज़्यादा कोमल और संगीतात्मक रही है। और मुख्य कवि जो है माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन चारों कवियों से रिलेटेड कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों के नाम लिखिए। तो इन 4 कवियों का नाम तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 2 चल रहा है अभी। तो 7 क्वेश्चन में आता है कि प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं लिखिए। एक प्रकार से देखिए जितने भी आपके आधुनिक काल के अंतर्गत काल आते हैं उन सभी की विशेषताओं को देखते हुए चल रहे हैं। तो इन सभी को एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहला आता है कि प्रगतिवाद की काव्य विशेषता यह रही है कि इसमें सामाजिक अन्याय, गरीबी और वर्ग संघर्ष पर ध्यान। अब ये थोड़ा कनेक्ट करते हुए चलिए कि जैसे कि आपने अभी सन देखा था कि कब से कब तक कौन सा युग है, तो उसमें प्रगतिवाद जो युग जो है वह हमारे स्वतंत्रता के बाद यह युग माना जाता है प्रगतिवाद ना। तो क्या हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ से चले गए तो देश में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, सामाजिक अन्याय हो रहे थे और समाज की हालत उस समय बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो इसीलिए जो रचनाएं होती थी वह सामाजिक स्थिति के अनुसार ही की जाती थी। अब जैसे भक्ति काल है तो उस समय समाज में भक्ति माहौल था तो रचनाएं भी भक्ति माहौल पर आधारित थी। अब उसी तरह से जो प्रगतिवाद युग है, अब स्वतंत्रता के बाद जैसी देश की स्थिति थी उसी हिसाब से जो है रचनाएं भी की जाती थी। तो इस प्रगतिवाद काव्य की यह विशेषता रही है कि इस काल में सामाजिक अन्याय, गरीबी, वर्ग संघर्ष का मतलब होता है जैसे कि समाज में गरीब अमीर हैं तो ये सभी वर्ग बटे हुए हैं ना, तो इसमें संघर्ष जो चल रहे हैं। और समाज में जो अन्याय हो रहा है, अन्याय मान लीजिए जाति पर आधारित हो सकता है, साथ ही लिंग पर आधारित स्त्री पुरुष ना। और पहले तो जैसे महिलाओं को शिक्षित कराने का उतना वो नहीं था, तो धीरे धीरे ऐसे देश का समाज का विकास हुआ। तो और चलिए देखिए अब सेकंड विशेषता क्या रही है। तो जनमानस की पीड़ा और यथार्थ का चित्रण किया है कवियों ने। प्रगतिवाद के जो कवि हैं जैसे कि उन्होंने नाटक और कहानियों के माध्यम से समाज में जो गरीब वर्ग हैं और इसी तरह से इन लोगों की जीवन का जो है चित्रण किया है। और फिर आता है तीसरा विशेषता कि क्रांतिकारी और समाजवादी दृष्टिकोण। और जो मुख्य कवि हैं प्रगतिवाद के नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शमशेर बहादुर सिंह। तो कवियों के नाम भी याद रखिए।
प्रगतिवाद युग के बाद आ जाता है प्रयोगवाद और फिर नई कविताएं। तो इस तरह से आधुनिक काल के सभी जो युग हैं वह कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसकी भी क्या विशेषताएं रही है देखिए। तो प्रयोगवादी युग में जो कि अभी तक चला आ रहा है, ये युग अभी तक चल रहा है, प्रयोगवादी और नई कविताएं। तो अब जो रचनाएं हो रही हैं वो व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया जाता है और जीवन की जटिलता, अकेलेपन और अस्तित्व का संघर्ष जो मुख्य कवि रहे हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह। इसी के साथ ही आ चुके हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 का है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी काव्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। आधुनिक हिंदी काव्य का क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है इसकी, तो देखते हैं आंसर। तो आधुनिक हिंदी काव्य जो है वह समाज और व्यक्ति दोनों के संघर्ष का दस्तावेज है। इसमें समाज और व्यक्ति दोनों के संघर्ष का दस्तावेज कहा गया है आधुनिक हिंदी काव्य की, क्योंकि इसमें सबसे पहला काल जो आता है वह भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, नई कविताएं के रूप में विकसित हुआ और इसमें राष्ट्र प्रेम और इन सभी कालों में जो है राष्ट्र प्रेम, मानवतावाद, स्त्री जागरण, श्रमजीवी जीवन और प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता, सबका समावेश है। तो कवि अब समाज का दर्पण बन गया और इन रचनाओं, जो काव्य रचनाएं हुई, इनकी भाषा जो है बहुत ही ज़्यादा अधिक सहज यानी सरल है, भावनाएं गहरी हैं यानी बहुत सरल शब्दों में बहुत ज़्यादा गहरी बातें, बड़ी बातें लेखक कहते हैं और दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है, जिसमें कि जीवन के हर पक्ष, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक कोई भी हो, सबको इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार जो है आधुनिक हिंदी काव्य में भावना और यथार्थ का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। तो ये तो है कि क्या प्रकृति है, क्या हिंदी काव्य का स्वरूप है। तो इस तरह से आपके यूनिट नंबर 1, 2 दोनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करिए और किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देखें यूनिट नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आपने आधुनिक और आदिकाल जो 2 काल हैं हिंदी साहित्य के, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, प्रमुख रचनाएं और विशेषताएं। अब यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है कि जो आदिकाल के प्रमुख कवि थे उनके कुछ रचनाओं के जो है आपके रचनाएं दी गई हैं आपके सिलेबस में, तो उनसे रिलेटेड, कवियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा कि क्या उनके काव्य की विशेषताएं रही हैं। साथ ही जो काव्य रचनाएं आपके सिलेबस में हैं उनसे संबंधित पद्यांश भी पूछे जाएंगे। पद्यांश में जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, नहीं भी देखा तो एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको पद्यांश दिया रहेगा और उसमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और पिछले क्लासेस में भी आपने किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि आप चैप्टर का साथ में साथ चैप्टर का नाम और उसके लेखक को याद करते हुए चलें और पद्यांश को इस तरह से समझे रहें कि आप उसका व्याख्या भी बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। तो यूनिट नंबर 3 में जो 3 प्रमुख आदिकाल के कवि हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, पहले आते हैं विद्यापति, दूसरे हैं गोरखनाथ और तीसरे हैं अमीर खुसरो। ये 3 कवि हैं और इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं जिसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो कवि आ जाते हैं आदिकाल के जिनके बारे में आपको पढ़ना है वह है विद्यापति। तो विद्यापति जो है, इनकी पुस्तक आपके सिलेबस में जो है इनकी जो रचना जिसको आपको पढ़ना है उसका नाम है पदावली। पदावली के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखें, पदावली जो है यह इनकी एक काव्य रचना मानी जाती है जिसमें कि कुछ कविताएं शामिल है। पहली कविता जो आती है राधा की वंदना, दूसरी आती है श्री कृष्ण प्रेम और तीसरी आती है राधा प्रेम। तो ये 3 रचनाएं हैं, कविताएं हैं जो कि विद्यापति के पदावली के अंतर्गत आती हैं।
अब क्वेश्चन जो आता है विद्यापति से रिलेटेड, इस आपके यूनिट नंबर यानी विद्यापति से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि विद्यापति की कविता में भक्ति और प्रेम का समन्वय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि आपने देखा कि पदावली तो एक जिसमें कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में ही चर्चाएं है ना, तो इन विद्यापति की कविता में वो भक्ति और प्रेम दोनों हैं, तो इसको स्पष्ट करना है आपको। आइए देखें उत्तर को। तो विद्यापति जो है वह मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। थोड़ा इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो विद्यापति को भी देख लीजिए। इनकी कविताओं में जो है भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम दिखाई देता है। प्रेम के साथ साथ ये भक्ति पर भी लिखते हैं रचनाएं। वे मधुर भक्ति के प्रवर्तक हैं और जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक बताया गया है। इन्होंने क्या बताया है कि राधा के प्रेम को आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक। और इनकी पदावली जो इनकी प्रमुख रचना है, पदावली में इन्होंने प्रेम सांसारिक ना होकर आध्यात्मिक है। इन्होंने कहा है प्रेम जो है वह सांसारिक नहीं है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब यही कि कुल मिलाकर आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में की अवधारणा को ही कहा जाता है आध्यात्मिक। तो विद्यापति ने पदावली में कहा है कि प्रेम सांसारिक ना होकर आध्यात्मिक है। और यह जो है राधा का विरह, उनकी तड़प और उनके मिलन की चाह, यह सब ईश्वर के प्रति भक्ति की उत्कंठा, लगन का प्रतीक। तो विद्यापति कहते हैं कि यह जो सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि एक भक्ति है, ईश्वर के प्रति भक्ति की उत्कंठा और लगन का प्रतीक है ना, राधा का प्रेम जो है। और विद्यापति की भाषा जो है वह भावपूर्ण है और लयात्मक है। वे भावनाओं को सरल, मधुर और हृदय स्पर्शी रूप से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार विद्यापति की कविताओं में भक्ति प्रेम का संतुलन है, जो हिंदी भक्ति साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। अब जो क्वेश्चन आता है कि विद्यापति की किस भाषा के कवि थे, तो मैथिली लिख दीजिए। और विद्यापति की भक्ति कौन सी है, तो मधुर है भक्ति। और विद्यापति की भाषा की विशेषता है सरल, मधुर और प्रभाव। अब जो आदिकाल के दूसरे कवि हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, उनका नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है नाथ साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना, जिसके कुछ पद, कुछ पंक्तियाँ, कुछ कविताएं आपके सिलेबस में हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसका नाम है गोरखबानी। इनकी रचना है और जिसकी कविताएं हैं 2, 3, 4, 7, 8, 16 ये कविताएं हैं जिनको आपको पढ़ना है। और राग रामकली ये जो है कविता का नाम है। अब चलिए क्वेश्चन जो आता है उसको देखिए, बाकी से आपसे क्या मतलब। तो क्वेश्चन ये आता है कि गोरखनाथ की कविता में योग और सामाजिक चेतना का वर्णन कीजिए। जो गोरखनाथ हैं इनकी जो कविताएं हैं इसमें योग और सामाजिक चेतना का वर्णन, इन्होंने जो है मुख्य रूप से योग के बारे में और सामाजिक चेतना, इन सभी के बारे में रचनाएं की हैं। विद्यापति तो हैं वो भक्ति और अध्यात्म के बारे में, लेकिन ये जो है वो सामाजिक चेतना और योग के बारे में। ऐसे याद रखिए, कनेक्ट करिए कि सामाजिक चेतना में ही योग शामिल है, तो इन सभी का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं आंसर को। तो गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत थे। इस समय भी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री जो है वह इसी नाथ गोरखनाथ जो मंडल है इससे जुड़े हुए हैं। और इनकी कविताएं जो है, इनकी कविताओं में योग, ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा प्रमुख है। यानी गोरखनाथ ने जो कविताएं की हैं बस उसमें आत्मा के ज्ञान के बारे में, कि आत्मा को पहचानो, योग, ध्यान, इन सभी चीज़ों को महत्व दिया है। गोरखनाथ का मानना था कि मनुष्य का उद्धार बाहरी कर्मकांडों से नहीं होने वाला है कि ईश्वर को जप लिया हो गया, बल्कि आत्मा साक्षात्कार से संभव है। यानी अपने आत्मा को जानो, उसका साक्षात्कार दर्शन करो। और
कविताएं, इनकी कविताओं में अंधविश्वास, जाति पात और सामाजिक अन्याय के विरोध में है। इनकी जो कविता है वह जो समाज में अंधविश्वास चल रहा है, अन्याय हो रहा है, इन सब के विरोध में है। और यह जो है गोरख बानी में कहते हैं, गोरख बानी इनकी जो प्रमुख रचना है उसमें कहते हैं कि मन के मारे मन मरे और मन के मारे देह, यानी मन के मारे जो है मन मर जाता है और मन जब मर जाता है तो हमारी देह भी मर जाती है। तो यह पंक्ति क्या दर्शाती है, यह दोहा क्या दर्शाता है कि मन पर नियंत्रण ही मोक्ष का मार्ग है। उसकी भाषा सरल, लोकबोध से युक्त, उन्होंने जनजीवन में आध्यात्मिक चेतना फैलाने का कार्य किया। यानी गोरखनाथ जो है यह मानते हैं कि मन पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। योग ध्यान के माध्यम से ही मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि इन्होंने जो है योग का महत्व किए बताया अपनी रचनाओं में, और साथ ही जो समाज सुधार के बारे में बताया उसमें जाति पात और अन्याय से विरुद्ध में ये जो यहाँ पर आपने देखा इनसे रचनाएं की। तो इस तरह से हो जाता है कि इन्होंने योग और समाज आते हैं। गोरखनाथ किस संप्रदाय से जुड़े हैं? नाथ संप्रदाय से। उनकी कविताओं में कौन सी भावना है? योग, आत्मज्ञान और सामाजिक सुधार। गोरख बानी किस भाषा में रची गई है? तो आप लिख सकते हैं प्राचीन हिंदी, यानी अपभ्रंश मिश्रित भाषा। अब देख लीजिए थर्ड कवि आ चुके हैं। थर्ड कवि, जैसा कि आपने पहले ही दाना के 3 कवियों के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। अमीर खुसरो भी जो है वह आदिकाल के कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस में है, कली कलाम दोहा संग्रह। दोहा संग्रह 86 105 पढ़ना है, और जिसमें कि गोरी सोए खुसरो रहे, ये रचना पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए जो आता है आपकी, क्वेश्चन ये आता है कि अमीर खुसरो के साहित्य में सांस्कृतिक एकता और लोक भावना का वर्णन कीजिए। इनके काव्य की विशेषताएं बताइए। तो इनकी काव्य में क्या विशेषताएं रही हैं कि इन्होंने सांस्कृतिक एकता और लोक भावना का वर्णन किया है। तो उसी का वर्णन आपको करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। तो अमीर खुसरो जो है वह हिंदी उर्दू के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की गंगा जमुनी तहजीब को अपनी रचनाओं में प्रकट किया। कैसे प्रकट किया यह देखिए कि इनकी कविताओं में भक्ति, प्रेम, रहस्य, हास्य का सुंदर मिश्रण है। यानी यह भी कवि पाए जाते हैं भक्ति प्रेम के। किसकी तरह? सबसे पहले कवि जिसमें आपने देखा था किसके बारे में, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले कवि किसके बारे में पढ़ा आपने? विद्यापति। विद्यापति की तरह यह भी जो है भक्ति प्रेम, लेकिन इन्होंने जो है रहस्य और हास्य को भी अपनी रचना में शामिल किया है। तो अमीर खुसरो ने हिंदी फारसी को मिलाकर हिंदवी शैली का विकास हुआ और वे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाते हैं। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार जैसे दोहे उनकी भावनात्मक गहराई को दर्शाते हैं और उनकी रचनाएं जो हैं लोक भाषा, लोकगीत, लोक बंधुओं से प्रभावित है। और इस प्रकार खुसरो की कविताएं न केवल साहित्यिक सौंदर्य का उदाहरण है बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी सशक्त संदेश देती। अब जो क्वेश्चन आ जाता है कि अमीर खुसरो की भाषा कौन सी थी, आप लिख सकते हैं हिंदी फारसी। और खुसरो की हिंदी युग की कवि थे, वो आदिकाल के कवि थे सूफी काव्य धारा के। और साथ ही खुसरो की कविता का मुख्य विषय क्या है? तो प्रेम, ईश्वर भक्ति। अब हमने कह दिया है कि सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो ऐसा तो होने नहीं देंगे कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप कहें कि आपने वो बताया नहीं। तो इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसा कि पद्यांश आपके एग्जाम में आएगा तो इम्पोर्टेंट पद्यांश जो है वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। जो कि विद्यापति की सबसे पहली रचना हमने देखी थी पदावली, जिससे संबंधित पद्यांश आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट जो देखने को मिलेंगे वह बता दे रहे हैं कि सुन सखी हिय पिय बिनु नाही
जिया जाल बिन मीन तनु बिन प्राण। अब इसका संदर्भ सहित व्याख्या करने को आ जाएगा, तो आप संदर्भ लिख दीजिएगा कि यह पंक्ति विद्यापति की राधा कृष्ण प्रेम भाव की कविता से ली गई है। तो इन पंक्तियों में राधा कृष्ण के प्रेम का गहरा प्रेम व्यक्त किया है कवि ने। और राधा कहती हैं कि जैसे मछली जिन जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हृदय प्रिय के बिना व्याकुल हो उठता है। इनकी मधुर भक्ति का सुंदर उदाहरण है, और जहाँ प्रेम का रूप आत्मिक और ईश्वर बन जाता है। अब दूसरा पद्यांश जो इम्पोर्टेंट है कि राधा के मन बसियो श्याम और न को ठौर। यह संदर्भ देखिए कि यह पंक्ति राधा की एक निष्ठ भक्ति को दर्शाती है, और राधा के मन में केवल श्री कृष्ण का ही निवास है, अन्य किसी के लिए स्थान नहीं है। यह निरंतर भक्ति और आध्यात्मिकता का समर्पण का। गोरखनाथ दूसरे राइटर, उनका जो इम्पोर्टेंट पद्यांश पूछा जाता है, पद्यांश है कि गोरखवाणी में, जैसे कि गोरखनाथ ने आपको देखा था योग और समाज सुधार के कवि हैं, तो इनकी रचनाएं भी ऐसे ही रिलेटेड, इनसे ही संबंधित पूछी जाएंगी। तो ये कहते हैं कि मन के मारे मन मरे और मन के मारे देह, मन देव मन ही देवल, मन ही पापी नेह। जिसका संदर्भ ये है कि यह पद्यांश गोरखनाथ के योग दर्शन पर आधारित कविताओं में से है, और गोरखनाथ कहते हैं कि मन ही सबका कारण है, देवता भी मन में है और पाप भी मन में है। मन को जीत लेने से ही सच्चा योग और मुक्ति संभव है, और यह आत्म संयम और आत्मज्ञान का संदेश देता है। दूसरा पद्यांश आता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। यह गुरु की महत्ता के बारे में बताई है। गोरखनाथ के अनुसार गुरु ही वह माध्यम है जो अज्ञान के अंधकार से निकलकर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। अब तीसरा आता है अमीर खुसरो, जिनमें दोहा संग्रह पढ़ना है आपको, और उसमें जो पद्यांश आता है, दोहा आता है व्याख्या करने का। ये देखिए कि अमीर खुसरो का है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसका संदर्भ है कि यह दोहा अमीर खुसरो की सूफी प्रेम भावना का सिद्ध उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है। और इसका व्याख्या यह है कि प्रेम रूपी सागर में जो व्यक्ति अहंकार में तैरना चाहता है वह डूब जाता है, पर जो प्रेम में स्वयं को मिटा देता है वही सच्चे अर्थ में पार हो जाता है। यह सूफी भक्ति की चरम अवस्था का प्रतीक है। दूसरा दोहा जो आता है कि गिर सोई जो खुसरो रैन सोई दिन, पिया मिलत की आस ज्यों जले पलछी। तो हम आपको पहले बता दें कि जो अमीर खुसरो थे वह ऐसा मानते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम प्रेम है, तो इसीलिए इनकी रचना भी ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगी। ये कहते हैं कि गिर सोई जो खुसरो रैनी सोई दीन, यानी इस खुसरो में अपने प्रिय यानी ईश्वर से मिलन की उत्कंठा आकांक्षा को व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि रात और दिन दोनों प्रिय के वियोग में व्यतीत हो रहे हैं, रैनी सोई दिन दोनों ही, और प्रिय मिलन की आस में ज्यों जले पल छिन, जी भी उनका जल रहा है, और जहाँ वियोग भक्ति की गहराई को। तो इस तरह से हम तीनों कवियों का जो वो है, पहले कवि जो थे जिया जल बिन मीन, जो कि विरह और भक्ति के बारे में बता रहे हैं, और दूसरे कवि विद्यापति जो है वह कृष्ण और राधा के बारे में, वो विरह और भक्ति के बारे में बता रहे हैं। दूसरे कवि गोरखनाथ वो कह रहे हैं कि मन के मारे मन मरे, आत्मज्ञान और योग के बारे में, जबकि खुसरो जो है वह सूफी और प्रेम का समर्पण के बारे में बता। अब देखिए यूनिट नंबर 4, जिसमें कि भक्तिकालीन कवियों के बारे में जानना है आपको, और इन्हीं कवियों से और इनकी कुछ रचनाएं आपके सिलेबस में हैं, जिन सभी का एकदम
ईजी तरीके से सोल्यूशन कराएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो सबसे पहले भक्तिकालीन के जो कवि आते हैं वो हैं सूरदास। सूरदास के बारे में पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले सूरदास का परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी जो है, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकटतम सीही नामक ग्राम में हुआ, और वे दृष्टिहीन थे, लेकिन उनके हृदय की आंखों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ऐसा सुंदर चित्रण किया कि वे श्री कृष्ण भक्ति काव्य के सूर्य कहलाए। और सूरदास जो कि वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, जिसमें कि इन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं और प्रेम लीला का अद्भुत वर्णन किया है। सूरसारावली, साहित्य लहरी। अब देखिए इनकी काव्य की क्या विशेषताएं रही हैं, यानी जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं उसमें की क्या विशेषताएं हैं। तो इन्होंने बाल कृष्ण के बालपन की मोहक झांकियां प्रस्तुत की हैं, क्योंकि ये कृष्ण के पर ही आधारित रचनाएं करते थे। तो इन्होंने राधा कृष्ण प्रेम का भी भावपूर्ण चित्रण किया, कोमल और मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया, भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत मेल है इनकी रचना। अब देखिए तुलसीदास से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की किस भाव के कवि थे। तो सूरदास जी जो है वह मधुर भाव के कवि थे, और उन्होंने श्री कृष्ण को बालक, मित्र, प्रेमी और ईश्वर रूप में चित्रित किया है। यानी वो अपना सब कुछ कह लीजिए, प्रेमी हो गए, मित्र हो गए, बालक, इन सभी के रूप में श्री कृष्ण को चित्रित किया। और साथ ही वह जो है मया मोरी दाऊ मोहे बहुत खिजायो पद में यह भाव है कि इस पद में बाल श्री कृष्ण की बाल छवि का हास्य और शरारत चित्रण भी इन्होंने किया है, शरारती चित्रण ना। अब आता है, और श्री कृष्ण माँ से शिकायत करते हैं कि दाऊ बलराम उन्हें तंग करते हैं। अब देखिए जो तीसरी विशेषता है, क्वेश्चन है तीसरा कि सूरदास की भाषा की क्या विशेषताएं रही है। तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोमल, सरस और भावपूर्ण। अब जो पद्यांश आता है सूरदास से रिलेटेड, जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, तो सूरदास का एक पद है जिसमें है कि अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि यह सूरदास पद सूरसागर से लिया गया है, और इनमें भक्ति के हृदय में भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा दिखाई देती है। तो आपके सिलेबस में सूरसागर जो है इसी रचना से इम्पोर्टेंट पद्यांश आएंगे, तो सूरसागर सूरदास याद कर लीजिए संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। अब व्याख्या ये करिए कि कवि कहता है कि मेरी आंखें भगवान के दर्शन की प्यासी और व्याकुल हैं, और भक्त के मन की इतना गहरी श्रद्धा है कि वह केवल भगवान के रूप को ही देखना चाहता है। यह भक्ति और प्रेम का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण। भावार्थ इसका मतलब यही हुआ कि इस पद में भक्त और भगवान के बीच का अनन्य भक्ति भाव है, और इस पद में केवल भक्ति काल की आत्मा का सजीव कर देता है, जहाँ भक्ति जो है वह केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम की अनुभूति बन जाती है। अब भक्ति काल के जो दूसरे कवि आ जाते हैं तुलसीदास, जिनके बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। तुलसीदास जो है वह राम के प्रमुख कवि हैं, और इनका जन्म जो है, जिस तरह से सूर जो है वह कृष्ण पर आधारित रचनाएं हैं, उसी तरह सूरदास जो है वह राम पर प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, और ये राम भक्ति काव्य के महान कवि हैं, और उन्होंने राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से समाज को धर्म, नीति और मानवता का संदेश दिया। कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा आदि। साथ ही इनकी काव्य की यह विशेषताएं रही हैं कि भक्ति में ज्ञान, नीति और दर्शन का समन्वय है, लोक भाषा अवधि में और चरित्र चित्रण का अद्भुत शक्ति, साथ ही धर्म और समाज और मानवता का संगम। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला है कि तुलसीदास किस भाव के कवि हैं। तो तुलसीदास जो है 10 श्रद्धा भक्ति भाव के कवि हैं। उनकी कविताओं में भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण है। दूसरा आता है क्वेश्चन कि श्रवण कुमार प्रसंग का भावार्थ बताइए। तो इसमें जो है इन्होंने मातृ पितृ भक्ति का भाव दिखाया। श्रवण अपने कंधे पर माता पिता की सेवा के लिए तीर्थ यात्रा पर जाता है,
जो आदर्श पुत्रत्व का उदाहरण है। इसी के साथ ही थर्ड क्वेश्चन आता है कि तुलसी की भाषा शैली की विशेषता। इनकी भाषा जो है अवधी है, जिसमें सरलता, मधुरता और संस्कार का सुगंध है। अब तुलसीदास से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पद्यांश पूछा जाएगा वह अयोध्या कांड से पूछा जाएगा, जो कि रामचरितमानस का ही एक कांड है, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला पद जो आता है कि हुई सोई जे राम रचि राखा, इसका संदर्भ सहित व्याख्या। तो यह तुलसीदास के रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है और यह पद उस समय आता है जब कैकेयी राम के वनवास की मांग करती हैं, दशरथ से कहती हैं कि राम को वनवास भेजने के लिए। तब यह पद आता है कि हुई है सोई जे राम रचि राखा, जिसका मतलब यह है कि कवि कहता है कि संसार में वही होता है जो भगवान राम ने पहले से रच रखा है। मानव कितना भी प्रयास कर ले, परंतु ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राजा दशरथ, कैकेयी और स्वयं श्री राम की भी वही कर रहे हैं जो ईश्वर की योजना है। तो याद रखिए कि क्या कहते हैं तुलसीदास कि राम रचि राखा, जो राम ने लिखा वही सच्चा है। दूसरा पद जो आता है अयोध्या कांड से कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जिसका संदर्भ है कि यह अयोध्या कांड के उस प्रसंग से है कि जब भगवान राम वनवास को शांति से स्वीकार कर रहे हैं और कवि ने इससे भगवान के प्रति निष्काम प्रेम की बात कही है। इस कांड में जब राम वनवास शांति से स्वीकार कर, इस पंक्ति का व्याख्या यह है कि भगवान को किसी की जाति, रूप, धन या बल नहीं भाता, उन्हें केवल सच्चा प्रेम प्यारा लगता है। जो भक्त निष्काम भाव से प्रेम करता है वह भगवान को प्रिय होता है। और इसका भावार्थ यह निकलता है कि सच्ची भक्ति न कोई स्वार्थ होता है, न कोई दिखावा होता है। तुलसीदास का संदेश है कि भगवान का हृदय प्रेम से जीता जा सकता है, न कि तर्क या वह। तो याद रखिए कि राम को धन नहीं बल्कि दिल चाहिए। तीसरा आता है पद की सकल सुमंगल दायक रघुनाथ, जिसका संदर्भ है कि यह पद अयोध्या कांड से लिया गया है और इसमें तुलसीदास ने भगवान राम की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए कि कवि कहता है कि राम जो है वह सभी शुभ कार्यों के दाता हैं, उनके नाम का स्मरण करने से मात्र पाप मिट जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। वे धन, धर्म, सत्य और दया के प्रतीक, जिसका भावार्थ यह है कि यह पद हमें बता रहा है कि राम नाम जीवन का आधार है। भक्त को संकट के समय भी राम का स्मरण करते रहना चाहिए। राम का नाम ही भय से मुक्ति और आनंद का मार्ग है। और ये ट्रिक याद रखिए कि राम नाम सर्व दुख हरण, सभी दुखों को हरता है। अब तीसरा जो आ जाता है हो गया इस तरह से। चौथा जो आता है पद जिसकी व्याख्या करनी होती है कि सिया राम में सब जग जानी, जिसका अर्थ है कि अयोध्या भाव में भी लागू होता है। तो सबसे पहले तो संदर्भ लिखेंगे कि यद्यपि ये सुंदर कांड में आता है परंतु इसका भाव अयोध्या कांड में भी प्रकट होता है। जब राम अयोध्या से वन जाते हैं तो भक्तों को हर जगह राम ही दिखते हैं। तो इसलिए भगत कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, जिसका भावार्थ है कि जब भक्त के मन में राम बस जाते हैं तो संसार का हर रूप भगवान का रूप बन जाता है। निष्कर्ष देख लीजिए कि तुलसी का राम नीति प्रेम धर्म का संगम है। तुलसी का राम जो है वह नीति प्रेम धर्म का संगम है और अयोध्या कांड हमें यह सिखाता है कि त्याग, प्रेम और मर्यादा ही सच्चा जीवन है। तो एक और बात यह भी समझ लीजिए कि भक्ति काल जो है 2 भागों में बचा हुआ था, सगुण निर्गुण। तो सगुण में अभी हमने 2 कवि जो थे
तुलसी सूर के बारे में देख लिया आप। भक्ति काल की दूसरी शाखा जो कि निर्गुण है, उसमें भी 2 प्रमुख कवियों के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आता है यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट नंबर 5 में भक्तिकालीन के जो निर्गुण कवि हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आते हैं कबीर दास, मलक मोहम्मद जायसी। ये 2 कवि हैं जो कि निर्गुण यानी ईश्वर को निराकार मानते हैं, सगुण की तरह, जैसे कि वो लोग मानते हैं राम और कृष्ण को सगुण रूप में, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कबीर के बारे में, और जो भी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में वो देखिए। तो कबीर दास की जो रचना है कबीर ग्रंथावली, जिसमें कि साखी संख्या ये और रमैनी, इन दोनों को आपके सिलेबस में है, जिससे आपको पढ़ना है। तो कबीर जो है वो संत, समाज सुधारक और निर्गुण भक्ति साधा के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, और उन्होंने अपने दोहे में सखियों में ईश्वर प्रेम, मानवता और अंधविश्वास का विरोध किया है, और उनकी भाषा जो है वह सरल है, लोकोक्ति प्रधान और भावनात्मक है। और कबीर की भक्ति जो है वह कबीर के निर्गुण और निराकार ईश्वर की है। वह कहते हैं कि भगवान न मंदिर में है न मस्जिद में है, बल्कि हर जीव में है। उसका भक्ति जो है वह जन्ममूलक और अनुभवापरक है। अब देखिए जो आपके सिलेबस में इनकी रचना से प्रमुख पद्यांश पूछा जाएगा, उसको देख लीजिए। तो पहला जो आता है इनका साखी का पद है कि पोथी साखी का है, ये याद रखिए। संदर्भ लिखने को आएगा तो आप चैप्टर का और राइटर का नाम दोनों याद रखिएगा, यानी कवि और जो भी रचना है जो आपके सिलेबस में है। तो कहा गया है आपको पंक्ति दे दी जाएगी, इसका संदेश सहित व्याख्या करना है। तो जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि साखी का है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ी सो पंडित हो। दूसरा पद्यांश जो आता है, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जिसका भावार्थ है कि कबीर दास कहते हैं कि जब उन्होंने दूसरों में बुराई ढूंढनी चाही तो बुरा कोई नहीं मिला, पर जब अपने मन को देखा तो सबसे बड़ा दोषी स्वयं निकला। साखी का तीसरा पद है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जिसका भावार्थ है कि कबीर का कहना है कि माला फेरने से नहीं, मन के परिवर्तन से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब देखिए कबीर की जो रचनाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला आता है कि भाषा इन्होंने सादुक्कड़ी भाषा, जो कि बहुत ही लोक भाषा मानी जाती है, इसमें इन्होंने अपनी रचनाएं की। दूसरा, कबीर दास जो है वह भक्ति धारा के निर्गुण शाखा के कवि हैं, जो कि मानते हैं ईश्वर को निराकार। और उद्देश्य क्या है इनकी रचनाओं का? सामाजिक सुधार, समाज में सुधार, सच्चे प्रेम और ईश्वर की खोज, इन्हीं विषयों पर आधारित है इनकी रचनाएं। और शैली जो है इनकी रचनाओं की है वो है दोहा और साखी रमैनी, 2 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आता है इस लेसन से, पहला है कि कबीर दास की भक्ति किस प्रकार की है? तो निर्गुण और निराकार भक्ति है कबीर दास की, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं जो कि ईश्वर को निराकार मानते हैं। दूसरा आता है प्रश्न कि कबीर के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो साखी, शबद और रमैनी और बीजक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि कबीर के किस प्रकार के समाज सुधारक माने जाते हैं? तो कबीर जिन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। कबीर की भाषा कौन सी है? तो सादुक्कड़ी और मिश्रित अवधी भाषा। तो याद रखिए कि कबीर जो है वह कहते हैं कि मंदिर मस्जिद छोड़ दे, मन को साफ रख ले, और निर्गुण ईश्वर मन में ही वास करता है। तो इस तरह से पहले कवि थे निर्गुण भक्ति धारा के भक्ति काल के अंतर्गत। आप देखिए दूसरे कवि जो कि आपके सिलेबस में है, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी, और जिनकी जो रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत,
पद्मावत, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादक है इसके। और सबसे पहले कवि के बारे में देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अमेठी उत्तर प्रदेश के जायस गांव में हुआ था। वे सूफी कवि थे जिन्होंने प्रेम और भक्ति के अद्भुत समन्वय को व्यक्त किया और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है पद्मावत है। अब इनकी जो रचना है इसका सारांश देखेंगे, जिसका नाम है पद्मावत। तो पद्मावत एक रूपकात्मक है कथा है जिसमें राजा रत्नेश और उनकी रानी पद्मावती का प्रेम वर्णित है। जायसी ने पद्मावत को आत्मा, रत्नेश को ईश्वर और अलाउद्दीन को माया का प्रतीक बताया है। अब इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, पहला है कि प्रेम का आध्यात्मिक, सूफी दर्शन और भक्ति का समन्वय। तीसरा है प्रतीकात्मक भाषा, जिसमें कि इन्होंने प्रेम को आत्मा की ईश्वर से मिलन की यात्रा को कहा है। और भाषा इनकी जो है वह अवधी और मिश्रित उर्दू भाषा है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि पद्मावत में किस प्रकार का प्रेम व्यक्त हुआ है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का, जो कि एक सूफी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो पद्मावत है इनका प्रमुख ग्रंथ। और जायसी की भाषा जैसे कि देखा ही आपने कि अवधी, मिश्रित और फारसी उर्दू शब्दावली। अब याद रखिए कि जायसी जो है वह आत्मा का संग और राम को मानते हैं, और पद्मावत जो कि प्रेम का प्रतीक और ईश्वर की खोज का मार्ग मानी जाए। अब देखिए यूनिट नंबर 5 में जिन कवियों के बारे में पढ़ना है उनकी रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न आता है आपके सिलेबस में जो है सब। अब यूनिट नंबर 5 में जो कवि आते हैं वो है केशव दास, जिसमें कि आपको रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़ना है। तो केशव दास एक रीतिकालीन कवि हैं और इनकी रचना जो है रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया आपके सिलेबस में है इनकी रचना, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं केशव दास की प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है रसिक प्रिया। तो जैसे कि आपने जानते ही हैं कि रीतिकाल जो है वह श्रृंगार रस की प्रधानता रही है रीतिकाल में। और केशव दास जो है वह श्रृंगार रस के महारथी कवि कहे जाते हैं। सबसे पहले कवि का परिचय देखिए, यानी केशव दास जो है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में, और ये लगभग ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। वे राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और केशव ने हिंदी का आदर्श रीतिकालीन कवि माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रेम, नायिका भेद, श्रृंगार और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। अब देखिए इनकी प्रमुख रचना जिसका नाम है रसिक प्रिया। यह जो है सर्वश्रेष्ठ रचना रसिक प्रिया है, और इस ग्रंथ में प्रेम, श्रृंगार और नायिका के स्वभाव का विस्तृत चित्रण मिलता है। इसमें इन्होंने प्रेम के बारे में, श्रृंगार, नायिका, नायक के स्वभाव का विस्तृत चित्रण किया है। यह प्रेम केवल भौतिक नहीं बल्कि कला और काव्य की दृष्टि से पवित्र अनुभव बताता है। अब देखिए जो पद्यांश आता है इनकी रचना से कि सखी कही सुनो मैं माधव कहत हिया उपजे उपकार। इस पद में प्रेमिका का कोमल भाव और सखियों की मनोस्थिति का सुंदर रूप दिखाया गया है। व्याख्या, तो केशव दास ने नायिका भेद के माध्यम से स्त्रियों के विविध भाव और मनोविज्ञान का चित्रण किया है, और उनके पदों में श्रृंगार रस का सौंदर्य, प्रेम का कोमलपन और भावनाओं की गहराई है। रसिक प्रिया में नायक नायिका के संवाद इतने जीवंत हैं कि पाठक उन्हें अनुभव कर सकता है। अब जो विशेषताएं हैं, इनकी भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, रस जो है श्रृंगार रस, हास्य व करुण रस है, और विशेषताएं हैं नायिका भेद, अलंकारों की भरमार और सहज लय। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पहला आता है कि केशव दास की कविता में कौन सा रस प्रमुख है। श्रृंगार रस पहला ये। दूसरा आता है कि रसिक प्रिया का प्रमुख विषय क्या है। तो इसमें नायक नायिका के प्रेम और नायिका भेद। और तीसरा प्रश्न आता है कि केशव दास की भाषा की क्या विशेषताएं हैं। तो इन्होंने ब्रज भाषा में मधुरता और छंद की सुंदरता।
और केसों के याद रखने का ट्रिक है कि यह जो है श्रृंगार के शिल्प और प्रेम के कलाकार माने जाते हैं। अब केशवदास के बाद दूसरे कवि जो आते हैं आपके सिलेबस में जो है, ये भी रीतिकालीन कवि हैं और इनके बारे में आपको पढ़ना है। बिहारी लाल और इनकी बिहारी सतसई जो रचना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो दोहे के सम्राट कहे जाते हैं बिहारी लाल और श्रृंगार रस के कवि हैं। सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। बिहारी लाल का जन्म 1595 में गोविंदपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और वे जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि कहे जाते हैं। बिहारी के दोहे जो है वह बिहारी को दोहे का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने छोटे से दोहे में भाव का महासागर समेट दिया और उनकी काव्य जो है वह रीतिकाल के श्रृंगार, नीति और जीवन दर्शन का सुंदर संगम है। और ये है बिहारी की प्रमुख रचना जिसका नाम है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में इन्होंने 700 दोहे लिखे हैं। इनमें श्रृंगार, नीति, भक्ति, समाज और जीवन की विविध पक्षों का चित्रण किया है। यह दोहा जो है छोटा होने पर भी तीर की तरह असरदार है। अब देखिए जो इनका एक फेमस दोहा है प्रसिद्ध, किन्निस दिन बरसे प्रेम रस नैन के घन घोर, बिहारी मन मधुप भयो रस बरसत सब ओर। इसकी व्याख्या देखिए। इस दोहे में कवि ने प्रेम की बारिश के रूपक के में दर्शाया है। प्रेमिका के नेत्र जो है मेघ की तरह जो दिन रात प्रेम रस की वर्षा करते हैं, और कवि कहता है कि उनका मन भौरे की तरह प्रेम रस में डूबा हुआ है और यह भावनात्मक, सुंदर और जीवंत चित्र है जो बिहारी की काव्य की प्रतिभा दिखाता है। इनके जो काव्य की विशेषताएं हैं, भाषा जो है इन्होंने ब्रज भाषा, छोटे मोटे चुटकुले और संक्षिप्त दोहे, और रस जो है वह श्रृंगार, नीति और भक्ति रस। विशेषताएं आ रही हैं इनके काव्य रचनाओं की कि संकेत, रूपक और अलंकारों की अद्भुत प्रयोग किया है। अब परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, पहला आता है कि बिहारी के कविता में कौन सा रस प्रमुख है। तो इनकी रचनाओं में, जैसे कि ये रीतिकालीन कवि है, तो श्रृंगार रस और नीति रस ये दो प्रमुख रस हैं इनकी रचनाओं में। और प्रश्न दूसरा आता है, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि वह छोटे आकार में गहरे अर्थ देते हैं। और तीसरा है कि बिहारी की भाषा की क्या विशेषताएं हैं? तो इन्होंने मधुर ब्रज भाषा, संकेत, पूर्णता और गहराई के साथ इन्होंने भाषा का प्रयोग। अब देखिए यूनिट नंबर 7, जिसमें कि आधुनिक काल के कवियों के बारे में पढ़ना है। और अभी तक आपने भक्ति काल, रीति काल के जो कवि हैं और उनकी जो रचना जो आपके सिलेबस में है, उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे उनके बारे में। इसी तरह से आधुनिक कालीन जो कवि हैं उनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपकी सिलेबस में है, जिनके बारे में पढ़ना है, और कवियों के बारे में। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनकी रचना जो है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रेम संदेश नामक एक रचना है, इसके बारे में पढ़ना है। और जो प्रश्न आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक चेतना का भाव का स्वर स्पष्ट करे, तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना जो है वह प्रेम संदेश में केवल प्रेम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की वेदना भी झलकती है। इन्होंने जनमानस को अलंकार से निकाला और नवजागरण की ओर अग्रसर किया। इनकी कविता में प्रेम का अर्थ केवल व्यक्तिगत नहीं, यह मानवता और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक बन जाता है। उन्होंने भाषा की सादगी, भाव की तीव्रता के माध्यम से यह दिखाया है कि प्रेम से ही समाज में एकता और परिवर्तन संभव है। इस तरह से उनकी जो पंक्तियां आज भी प्रेरित कर रही हैं कि नीर भरी दुख की बदली में दीपक सा जलता मन। भारतेंदु ने अपने इस काव्य में साहित्य को समाज का दर्पण बनाया। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब आधुनिक कालीन के अंतर्गत जो छाया अभी तक जो भारतेंदु युग है उसके प्रमुख जो रचयिता हैं, उस काल के प्रमुख
लेखक उनके बारे में देखा। उसी तरह से दूसरे जो लेखक आते हैं जो आपके सिलेबस में है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जिनकी प्रसिद्ध रचना कामायनी है, जिसका श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कामायनी हिंदी का एक अमर महाकाव्य है जिसमें कि श्रद्धा और ईड़ा मानव जीवन के दो पहलुओं, भावना और बुद्धि का प्रतीक है। इस सर्ग में मानव जीवन की कोमलता, विश्वास, प्रेम का दर्शन है। जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा को मानवता की आधारशिला माना और यह सर्ग बताता है कि जीवन में भावनाओं के बिना बौद्धिकता भी अधूरी है। श्रद्धा की आत्मा वह शक्ति है जो दुखों में भी शांति देती है और मनुष्य को सृजन की ओर ले जाती है। प्रसाद जी ने यही मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट चित्रण किया, जिससे पाठक आत्मीय शांति का अनुभव करता है। अब देखिए तीसरी कवि, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वह तोड़ती पत्थर, ये इनकी रचना है। इसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न क्या है। तो वह तोड़ती पत्थर कविता में निराला की नारी भावना और यथार्थ चित्रण पर चर्चा करें। तो निराला ने इस कविता में एक श्रमिक महिला की मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान का सजीव चित्रण किया है। यह कविता भारतीय समाज की उन स्त्रियों को आवाज़ देती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी झुकती नहीं। और देखते मैं रह गया बस स्तंभ, इस पंक्ति में कवि का आश्चर्य और सम्मान दोनों झलकता है। यह नारी केवल कमजोरी का प्रतीक नहीं बल्कि श्रम और साहस की प्रतिमूर्ति है। और कविता का यथार्थवादी स्वर और नारी सशक्तिकरण का भाव भी इसी सामाजिक चेतना से जोड़ता है। निराला की भाषा जो है सरल है पर प्रभावशाली है, जो दिल को छू जाती है। अब देखिए आधुनिक काल के जो अगले कवि आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जिनके 3 बिंदु बंधन नामक इनकी एक रचना है। और सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति और मानव जीवन का संबंध स्पष्ट करे। चूँकि ये प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो इन्हीं भावनाओं को स्पष्ट करना है। तो पंत जी छायावाद के मृदुल स्वर हैं। उनकी रचना में प्रकृति केवल सौंदर्य नहीं बल्कि जीवंत संवेदना का प्रतीक है। 3 बिंदु में उन्होंने जीवन के 3 सत्य, जैसे कि जन्म, संघर्ष और मुक्ति को सूक्ष्म रूप से चित्रित किया है। बंधन जो है वह कविता में मनुष्य के भीतर के मोह और स्वतंत्रता की इच्छा का संघर्ष झलकता है। पंत के लिए प्रकृति जो है वह मानव आत्मा का साथी है और अन्य शब्दों में एक लय संगीत है जो पाठक को आत्मीय शक्ति देता है। और उनकी रचना यह संदेश देती है कि जीवन में सच्चा आनंद तभी है जब मनुष्य प्रकृति और प्रेम से जुड़ा रहे। अब इसके बाद आती है महादेवी वर्मा, जिनका रचना का नाम है यह मंदिर का दीप, इसे नीरो जलने दो। यह आपके सिलेबस में है, इससे रिलेटेड भी पद्यांश देखने को मिलेंगे। तो महादेवी वर्मा की जो कविता है उसमें आत्म संवेदना और करुणा के स्वर पर चर्चा करें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महादेवी वर्मा की जो कविता है उसमें एक अद्भुत आत्मानुभूति है। यह मंदिर का दीप है, इसे नीरो जलने दो में उन्होंने स्त्री के मौन, त्याग, आस्था और अंतर्मन की पीड़ा को अत्यंत कोमलता से व्यक्त किया है। और दीपक आत्मा का प्रतीक है जो बिना शिकायत जलता रहता है, जैसे जीवन का निस्वार्थ समर्पण। और महादेवी की भाषा जो है अत्यंत कोमल, भावनात्मक और संगीतात्मक है। इनकी कविता में केवल करुणा नहीं बल्कि शांति और आस्था का भी संदेश देती है, इसलिए इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा सभी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स।